Welcome to Decode Crafters. Coding, Operations, Development, Education. रियल डेवलपर्स पहले डिजाइन नहीं बनाते, पहले डिसाइड करते हैं कौन सा पार्ट वेबसाइट में कहाँ जाएगा। हम हैं आपके प्रोफेसर दीपक मिश्रा। चलिए फ्यूचर को डिकोड करते हैं। तो आज हमारा फोकस इस ट्यूटोरियल वीडियो में सिर्फ इतना रहने वाला है कि हम उस जोमेटो वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देख रखी है, मैं यहाँ पे आई बटन को डाल दूंगा। ये वीडियो उसी वीडियो का कंटिन्यूशन पार्ट है। चलिए आइए। सो ये हमारा वेबसाइट था जो हमें बिल्ड करना है, ठीक है। सो इन टुडेज वीडियो वी वे अबाउट टू बिल्ड व्हाट, द नैवबार फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इसे नैवबार बोलते हैं, और ये हीरो सेक्शन। और इसके साथ साथ हम ये कार्ड का भी स्ट्रक्चर पुटअप करेंगे, और ये सेकंड वाले एपीआई कार्ड्स का भी, मतलब एक कार्ड का स्ट्रक्चर भी पुटअप करेंगे, ठीक है, जो हमें कार्ड डिटेल्स पेज पे लेके जाएगा। एंड देन एक प्रिपेयर करने के बाद मैं आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि आप लोग about.html और contact.html को अपने एंड से बिल्ड करने का ट्राई करें, ठीक है। आइए। सो अभी हमें क्या फोकस करना है, स्ट्रक्चर पे। आ जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, और सबसे पहले हमें वेबसाइट का क्या बनाना है, हमें बनाना है ये नैवबार। अब अगर ध्यान से देखेंगे, ये नैवबार एक कंटेनर की तरह है जहां पे एक हेडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ लिंक्स हैं, जैसे कि होम पे क्लिक करते ही होम के पेज पे चल जाऊंगा, अबाउट पे क्लिक करते ही अबाउट के पेज पे चल जाऊंगा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते ही कॉन्टैक्ट के पेज पे चल जाऊंगा। अगेन ये कॉन्सेप्ट कहाँ मैंने समझाया था, फर्स्ट वीडियो, वाई एच टी एम एल फर्स्ट, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप अबाउट पेज पे क्लिक करते हैं, वो आपको अबाउट डॉट एच टी एम एल, मतलब एक डिफरेंट एच टी एम एल फाइल पे लेके जाता है। अगर आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं, सो कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल मतलब एक डिफरेंट डॉम स्ट्रक्चर, एक डिफरेंट पेज पे आपको वो लेके जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप एक इंडेक्स फाइल देखते हैं या फिर एक मेन फाइल देखते हैं, इसके अंदर बाकी एचटीएमएल फाइल्स को इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं आई कैन से रूट एचटीएमएल फाइल, ठीक है, जिसको यूज करके बाकी सभी पेजेस आपके लिए डिस्प्ले हो रहे होगा। अगेन वी नो जितने भी स्ट्रक्चर्स या वेबसाइट्स हम देखते हैं वो सारे के सारे एचटीएमएल के थ्रू ही डिस्प्ले होते हैं, करेक्ट। तो अब सबसे पहले हम फोकस करेंगे बिल्डिंग ऑन द नैवबार पार्ट। यहाँ पे चलेंगे एंड वी विल स्टार्ट बिल्डिंग द सेक्शन फॉर द नैवबार फर्स्ट। नैवबार क्या हो गया हमारे वेबसाइट का एंट्री पॉइंट, ठीक है। एंड आई विल नेम दिस एज नैवबार, ओके। अब नैवबार के लिए आप सेमांटिक टैग्स यूज कर सकते हैं, लाइक देयर इज एन ऑप्शन ऑफ नैव टैग और नैव एलिमेंट, जिसके अंदर आप नैवबार डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी हम फोकस किस पे कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर बिल्डअप पे। तो अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब वो लिस्ट इसमें ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट ही क्या होता है, ये बुलेट्स में आपको डिस्प्ले होकर आता है। एंड देन व्हाट, वी आर डिफाइनिंग द लिस्ट नेम ऑफ अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, और इसे बता रहे हैं एंकर टैग। एंकर टैग क्या करेगा, जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कहीं किसी दूसरे एड्रेस पे लेके जाएगा, सीरीज। अभी मैं इसको सेव करूंगा एंड इफ आई स्टार्ट दिस नाउ एज अ सर्वर, मेरे पास जोमेटो नेट आ गया एंड आई कैन सी सम लिंक्स गेटिंग डिस्प्ले। अभी ये ब्यूटीफाइड नहीं है, क्यों, हम स्केलेटन बना रहे हैं, समझ रहे हैं। तो स्केलेटन बनाने मतलब हमें अभी ब्यूटिफिकेशन पे फोकस नहीं करना, हम इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी दो लिंक्स हम ऐड कर सकते हैं, जो कि साइन अप एंड लॉग इन, उस पर फोकस अभी नहीं, पहले स्ट्रक्चर रेडी करना है। देन व्हाट, हम यहाँ देख रहे हैं हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन मीन्स व्हाट, एक इमेज होगा, ठीक है। तो इमेज के लिए अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे एंड वी विल बी नेमिंग। ध्यान रखिए ये कमेंट्स वाला हैबिट आपको बहुत काम आएगा एज अ डेवलपर। सिर्फ आप ही नहीं, आपके बाद भी जो दूसरे डेवलपर्स भी आपके कोड पे आएंगे देखने के लिए, वो कमेंट से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से पर्टिकुलर सेक्शन में आपने कौन सा टास्क परफॉर्म किया है। तो मेक श्योर कि हमेशा आप कमेंट्स ऐड करते चले। चलिए अब यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा हीरो सेक्शन, ठीक है। अब हीरो सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक वन हेडर टैग हियर, ठीक है। और हेडर पे हम डिफाइन कर देंगे नेम एंड आई विल से सेलेक्ट लोकेशन टाइप सर्च, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है आपके लिए, ये बता रहा है
डिस्कवर द बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर यू, जो वहाँ पे एक पैराग्राफ की तरह डिस्प्ले होके आएगा मुझे, या फिर एक छोटा सा हेडिंग की तरह आएगा। एंड आई एम इंक्लूडिंग व्हाट, अ फॉर्म टैग। अच्छा, आपने कुछ नोटिस किया होगा, बहुत क्विकली जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मुझे कुछ सजेशंस आते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस आईडी राइट नाउ, एंड मैं आईडी के साथ मैंने कुछ एपीआई इंटीग्रेशन भी कर रखे हैं। आपको क्या करना है, आपको भी ये चीजें सीखनी है, आपको भी अपने एडिटर पे एआई को इंट्रोड्यूस करना है। आप बहुत सुन रहे होंगे एआई एआई एआई, और जैसे कि मैंने प्रॉमिस कर रखा है, इस चैनल पे आप जनरेटिव एआई, एआई, एलएलएम, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई के बेस में सारे वेब डेवलपमेंट टूल्स फॉर मोबाइल एज वेल एज वेब, आप दोनों सीखेंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर ऑल द अपकमिंग कंटेंट्स, ताकि आप भी एक कॉन्फिडेंस के साथ बिल्ड कर पाए कोई भी प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग विद एआई, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हमने इसको यूज किया एंड वी हैव सिंपली सेव्ड इट राइट नाउ। देन व्हाट, if I just go back and see, discover the best restaurants near you, and I can see one input field and one search button. सर्च बटन के लिए क्या किया हमने, हमने सिंपल एक बटन बना दिया और उसका नाम दे दिया सर्च, एंड वी आर डिफाइनिंग द टाइप एज सबमिट। सो ऑटोमेटिकली सर्च को हमने बोल दिया है टाइप सबमिट, ये सबमिट करने के लिए काम में आएगा, ठीक है। उसी की तरह हमने ऊपर में एक टेक्स्ट फील्ड भी डिक्लेयर कर रखा है, जहाँ पे हमने दे रखा है इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट आपके लिए क्या करता है, इट इज लेटिंग दिस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट नो कि यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट वैल्यूज एंटर हो सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने उसको दिया है प्लेस होल्डर सर्च फॉर अ रेस्टोरेंट। आप यहाँ पे पाएंगे सर्च फॉर अ रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। कहाँ देखा है हमने इसे होते हुए, देखिएगा आप ये देख रहे हैं गूगल का सर्च फील्ड क्या है, इनपुट फील्ड। आप यहाँ पे कुछ देख रहे हैं सर्च गूगल और टाइप अ यूआरएल, और अब आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। तो समझिएगा मैंने क्या बोला, फाउंडेशन, फाउंडेशन पे फोकस हो रहा है। अब सिर्फ यहीं पर नहीं, आप कोई भी वेबसाइट देख लीजिए ना, आप अमेजन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट जो भी यूज करना पसंद करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च amazon.in क्या है, प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे हमने जो डिफाइन किया है प्लेस होल्डर सर्च फॉर द रेस्टोरेंट, वो इस जगह पे प्लेस होल्डर की तरह डिस्प्ले हो गया है। और ये स्केल को हम बड़ा कैसे कर पा रहे हैं, मैंने बॉलर प्लेट प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है, जहां पे आपको मैंने ये बताया था इनिशियल स्केल ऑफ 1, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या बंद कर दिया, हेडर सेक्शन। अब इसके नीचे चलेंगे एंड लेट मी क्रिएट क्विकली सम सर्च सेक्शन, और लेट से सर्च सेक्शन की जगह पे मैं यहाँ पे एक इमेज भी पुटअप करना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, इस हेडर के अंदर, 1 मिनट, तो ये पूरा सर्च रिमूव कर देता हूँ, और इस हेडर के अंदर मैं यहाँ पे पुटअप करूंगा एक इमेज। इमेज कैसे पुटअप किया जाता है, तो दिस img टैग, दैट src, यहाँ पे हम डालेंगे उस इमेज का सोर्स, और अगर डिस्प्ले नहीं कर सकते तो उसका कुछ नेम, img इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब इसे कुछ इमेज देना होगा। एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, हम कोई इमेज यहाँ से रेफरेंस के लिए ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से आई एम सर्चिंग फॉर फूड डिलीवरी, ओके, एंड आई विल, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट यूजिंग दिस फॉर टीचिंग पर्पस, राइट। सो आप यहाँ से, आप एआई से कहीं से भी आप जनरेट कर सकते हैं। एआई के लिए क्या करना है, आई विल बी ऑल्सो टीचिंग यू व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग। तो आप वहां से भी आप सीख सकते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है। अब हमने इमेज के एड्रेस को कॉपी किया, हम यहाँ चलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे, और एसआरसी पे दे देंगे इमेज का एड्रेस, और उसको कोई नाम दे देंगे, लेट्स से रेफरेंस इमेज और जस्ट इमेज। इफ आई सेव इट, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, जोमेटो लाइट, डिस्कवर वेबसाइट, रेस्टोरेंट्स, और नीचे सर्च फॉर द रेस्टोरेंट। अब हमें करना क्या होगा, जब सीएसएस यूज करेंगे तो ये सर्च फॉर रेस्टोरेंट इस इमेज के ऊपर आ जाएगा, और ये इमेज जो मेरे लिए बाहर जा रहा है वो भी हम वेबसाइट के अंदर ला सकेंगे। चलिए, अभी इसको एडजस्ट कर ही सकते हैं तो कर देते हैं। तो क्यों ना हम इस इमेज में बोले that this is going to have a width of let's say 100%. तो now if I save it, अब देखिए, अब ये वेब पेज मेरे विड्थ के अकॉर्डिंगली स्ट्रेट हो चुका। अब ये मेरे लिए वो वेबसाइट के बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। और नीचे सर्च फॉर द रेस्टोरेंट। अभी हमने क्या सेटअप किया है, सिर्फ स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या, हम इसके ऊपर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब टू डी कोड क्राफ्टर्स टू डिकोड योर फ्यूचर। दिस इज योर ट्रेनर दीपक मिश्रा, signing off.
थैंक यू।